नमस्कार सभी देशवासियों को। मैं दिनेश कुमार उर्फ DK पटेल, स्वयं शासन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक। साथियों, मेरा YouTube पर चैनल है जिसका नाम है स्वयं शासन पार्टी। आप उसको सर्च कर वहाँ पर मेरी वीडियो देख सकते हैं और उनको लाइक और कमेंट करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए, जिससे मैं नई नई वीडियो आपको बनाता रहूँ। हर संडे को मैं नई वीडियो बनाता हूँ जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। साथियों, मैं 40 साल से एक ही वर्ड सुनता जा रहा हूँ, जनता वह पढ़े लिखे लोगों से, कि राजनीतिक बहुत गंदी चीज़ है। आज हम इसका पर्दा फाश करेंगे। राजनीतिक गंदी चीज़ है या अच्छी चीज़ है, आज हम करते हैं। साथियों, राजनीति कोई गंदी चीज़ नहीं है। समाज के कुछ शातिर लोगों ने राजनीति को गंदा बना दिया गया है। राजनीति गंदी नहीं है, मगर उसको ऐसा बना दिया गया जिससे पढ़े लिखे लोग दूर रहें। सच में राजनीति की भगवान है, सच में राजनीति की अल्लाह है। राजनीति वह चीज़ है जो हर व्यक्ति के जीवन में सब लाती है, जिसके लिए हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाते हैं। वह सिर्फ राजनीति की देती है, राजनीति ही दे सकती है। सच में राजनीति ही देती है। अब जरा थोड़ी देर के लिए आस्था का चश्मा उतार दीजिए। राजनीति क्या क्या दे सकती है, क्या दे सकती है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम धन की चर्चा करते हैं। धन का मतलब पैसा, रुपया, मनी। ये हमारे पास कहाँ से आता है? मजदूरी करके, खेती करके, नौकरी करके। इन सब में सरकार जब तक बदलाव नहीं करती है तब तक हमारी आमदनी नहीं बढ़ सकती है। परमानेंट नौकरी आज हर आदमी की बुनियादी ज़रूरत है, जिससे उसके जीवन में खुशहाली आए। परमानेंट नौकरी मिले। कैसे मिलेगी, कैसे मिलती थी, अब क्यों नहीं मिल रही, इसको समझते हैं। राजनीतिक से जो सरकार जनता चुनकर भेजती है, सरकार कानून बनाती है, परमानेंट नौकरी देगी या ठेकेदारी नौकरी देगी, संविदा देगी, कच्चे कर्मचारी लगाएगी। इनके कितने कितने नाम दिए हैं। इनके नाम पर वेतन कम दिया जाएगा, शोषण बढ़ा दिया जाएगा। ये काम किसने किया? ये काम राजनीतिक ने किया। यदि अब इसको वापस सही करना है तो क्या करोगे? परमानेंट नौकरी मांगनी होगी, ठेकेदारी नौकरी नहीं मांगनी होगी। जो भी मजदूर, किसानों के लिए या नौकरी करने के लिए जो भी गलत कानून बने हैं उनको वापसी किया जाए और मजदूर, किसानों के और नौकरी वालों के हक में कानून बनाए जाएं। किसके पास जाना चाहिए? सोचिए। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गिरजाघर जाओगे? बदल सकता है। खूब यात्राएं। क्या कोई पद यात्राएं कर लीजिए, घुटने के बल चल लीजिए। चल भी रहे हैं क्या? कोई समाधान निकला? क्या कोई बदलाव हुआ? क्या कोई बदलाव होगा? इसका जवाब होगा कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं होगा, नहीं कभी नहीं होगा। अब सवाल होगा कि, अब ध्यान से समझिए, जिस तरह से हर धार्मिक सतल पर जाते हैं उसी तरफ आप राजनीति की तरफ मुड़ जाइए, राजनीतिक में जाना चालू करिए।
राज सत्ता की तरफ मुड़ जाइए, राजनीति की तरफ चले जाइए। जैसे ही आप सरकार से कहेंगे हमें परमानेंट नौकरी चाहिए, नौकरी दो, हमें स्थायी रोजगार चाहिए, ऐसा कानून बनाओ, इसका जवाब मिलेगा नहीं, नहीं हो सकता। जैसे हमने पूछा क्यों नहीं हो सकता, जैसे भी हमने कहा कि हमने ये सरकार बनाई है, हम सरकार को बदल देंगे, फिर ये लोग क्या कहेंगे, ज़्यादा नेता बन रहे हैं, ज़्यादा राजनीतिक करना है, ज़्यादा नेता बन रहे हैं, ज़्यादा राजनीतिक कर रहे हो, नेतागिरी ज़्यादा आने लगी है, भगवान बन रहे हो, अपनी औकात में रहो, ये राजनीतिक में न पढ़ो, ये बड़े लोगों का काम है। फिर यही बातें छल कूद मत करो। किस्मत में जो लिखा वही मिलेगा, किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलना उसको ही न रोक सकते। हमें दिमागी रूप से भटका दिया गया है। हमें राज सत्ताओं के पास जाना चाहिए, हमें राजनीति की तरफ जाना चाहिए। हमको भेज रहे मंदिर, गिरजाघर, यहाँ सब कुछ मिलेगा, राजनीति में सब कुछ मिलेगा, नौकरी मिलेगा, काम बनेगा, पैसा मिलेगा, यह राजनीतिक है, राजनीतिक विचार धारा है। असली रास्ते से भटका दो, घूमने दो, जब भी सही रास्ते की तरफ आते जाएं फिर भटका दो। भटकते भटकते हमारे न जाने कितने पूर्वज मर गए, आज हम भी मर रहे हैं, आगे हमारी पीढ़ी भी इसी तरफ जा रही है। मेरे देशवासियों, हर आदमी इस राजनीति को समझे, हर आदमी राजनीतिक करे, क्योंकि राजनीतिक नीति बनाती है, नीति सब कुछ तय करती है। तुम सुखी रहोगे, दुखी रहोगे, ये राजनीतिक तय करती है। इसको गंदी इसलिए कहा जा रहा है, हम इससे दूर रहें, क्योंकि जिस दिन हमें समझ आ जाएगा कि राजनीतिक सब कुछ तय करती है, उस दिन हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर नहीं, हम राज सत्ता की तरफ चले जाएंगे, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और हम खुद राज सत्ता पर बैठ जाएंगे, खुद ही कानून बनाएंगे, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाएगी, सबको परमानेंट किया जाएगा, हर महीना 50,000 न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, किसानों को खाद बीज कम दामों पर मिलेगा, आम जनता खुशहाल होगी और आमदनी बढ़ेगी। मगर आज की राजनीति ने आम जनता को दूर हटा दिया। जब असल में राजनीति की भगवान है, असल में राजनीति की खुदा है, क्योंकि सब कुछ राजनीति की करती है। जो हम माथा पटक कर मांगते हैं वो सिर्फ राजनीतिक से ही बदलता है, सिर्फ राजनीतिक से ही बदलता है। समझो एक राजनीतिक हमारी, एक राजनीतिक उनकी है, वो हमारी राजनीति से हमको हटाएंगे, क्योंकि राजनीतिक की ताकत हमारे पास है। हम आम जनता हैं, वो चंद लोग हैं, उनके पास धन है, हमारे पास जन है। राजनीतिक ताकत जन है, धन नहीं। मगर इस धन ने जन को गलत रास्ते पर भटका दिया और खुद जन की राजनीति करते हैं। जन के धन को लूट कर धनी बनकर धन की ताकत से जन को लूट रहे हैं। जन को झूठे भरम जाल में फंसाकर सदियों से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों पर सर पटकवा रहे हैं। खुद राजनीति करके दिनों दिन अरबपति, संपत्ति बनते जा रहे हैं। समझो, इसलिए वे राजनीतिक कर रहे हैं, बनते जा रहे, क्योंकि वे राजनीतिक समझ चुके हैं, इसलिए वे राजनीतिक कर रहे हैं। हमको समझा दिया है कुछ भी करना मगर राजनीतिक नहीं करना। हम समझ भी गए, इसलिए आज लगभग 100 व्यक्ति, घराने 130 करोड़ चंदा पर राज कर रहे हैं। हम कब राजनीति करेंगे? राजनीति कब करेंगे? राजनीति समझे बिना, राजनीति किए बिना
शोषण अत्याचार समाप्त नहीं होंगे। सोचो 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 सोचो। साथियों, आपने एक पेन तो सुना होगा, पेन। उसके जो पेन होता है वो 95% मेहनत करता है, और जो उसका ढक्कन होता है वो 5% होता है। ढक्कन बेकार है, पेन का जो सुरमा है वो ही काम करता है, ढक्कन बेकार है, शाम को आके उसका ढक्कन बैठ जाता है। यही आप लोगों की दुर्दशा है। आप 95% फैन हो और 5% लोग आप पर राज कर रहे हैं। सोचो साथियों, स्वयं शासन पार्टी सबको एक चश्मा से देखती है। सबका साथ, सबका विकास, न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, जनहित में काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे। ना हिंदू ना मुसलमान, ना मंदिर ना मस्जिद। साथियों, जो भी भाई स्वयं शासन पार्टी से जुड़ना चाहता है मेरा नंबर नोट कर सकता है, 9250714720। नमस्कार साथियों।